आज हम क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स का 4th वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग लास्ट में जो क्वेश्चंस कुछ रह गए थे टाइप्स के, उससे हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, लेकिन हम लोगों ने 360 डिग्री दैट इज कंप्लीट एंगल के बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। तो इसमें हम लोग उससे रिलेटेड और एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर से सभी को मिक्स करके इस बार फिर से लाए हैं कुछ क्वेश्चंस को आर.एस. अग्रवाल से ही। मैं मुकेश कुमार। देखते हैं इसमें क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आल्सो एंगल AOD, COE एंड AOE। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास तीन एडजॉइनिंग कोप्लेनर लाइंस है, दैट इज AB, CD, EF, ABCD और EF, थ्री कोप्लेनर लाइंस हैं और ये तीनों जो है वह इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? O पे। और हमसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ये जो x है इसका x का वैल्यू क्या होगा। अब साथ साथ हमें एंगल का भी वैल्यू निकालना है। एंगल मतलब जितना भी एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एंगल EOC या एंगल BOC या एंगल BOF या FOD, सभी का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि ये जो 5x है, ये 5x, यह एंगल जो बन रहा है वह दो लाइन को इंटरसेक्ट करने पे बन रहा है। वह कौन सा लाइन है? वह है एक हमारा CD, क्या है? CD, ये हमारा है C और ये हमारा D, और एक है हमारा CD और एक है हमारा ये FE, दैट इज EF, क्या है? EF, ये E और F। अगर इस पूरे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो 5x डिग्री है, मतलब एंगल EOC जो बन रहा है वह CD और EF के कारण बन रहा है। तो ये हमारा एंगल है 5x। हम लोग क्या देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उस कारण से ये 5x है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएंगे? ये एंगल, दैट इज DOF। तो यह भी DOF क्या हो जाएगा? हमारा 5x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा हमारा, ये क्या होगा? 5x डिग्री ही होगा। उसी तरह से अगर हम इस एंगल को देखें 3x डिग्री को, तो ये 3x जो है वो कैसे बन रहा है? एंगल BOF बन रहा है। तो ये कौन से लाइन के कारण बन रहा है? AB और EF। किसके कारण बन रहा है? AB और EF। तो ये है हमारा AB। इसे हम सेपरेट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वह बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ सही में वह हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल ही है। ये हमारा A और ये हमारा B। 3x बन रहा है तो ये लाइन जो है EF, यह इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा E है और ये हमारा F है। EF, AB और EF जो है वो हमारा दो यहाँ पे बन रहा है इंटरसेक्ट करने पर। तो ये हमारा क्या है? 3x डिग्री है। ये क्या है? 3x डिग्री है। तो इसका ठीक वर्टिकल अपोजिट हमें क्या दिख रहा है कि क्या होगा? ये एंगल 3x होगा, 3x डिग्री। तो EOF जो है, AOE जो है वो हमारा क्या हो गया? 3x। तो ये जो एंगल है हमारा, ये क्या हो गया? 3x डिग्री। ओके, वर्टिकल अपोजिट होने के कारण। अब हमारे पास बचा कौन सा? ये। अब देखिए यहाँ पे 2x जो है वो 2x डिग्री, ये किसके कारण बन रहा है? एंगल AOD के कारण। किसके कारण? एंगल AOD के। तो यहाँ पे हम अगर इसके बारे में बात करें, एंगल AOD के बारे में, तो एंगल AOD जो फॉर्म हो रहा है वह दो अपोजिट, दो जो लाइन है वो कौन कौन सा है? एक है AB और एक है हमारा CD। क्या है? एक है हमारा AB और एक है हमारा CD। क्या है? CD। ये सिंपल क्या है? AB और CD। यहाँ पे क्या है हमारा? 2x। तो वर्टिकल अपोजिट के कारण क्या होगा? ये भी हमारा 2x डिग्री होगा। तो AB और CD जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट O पे, तो वर्टिकल अपोजिट ये क्या हो जाएगा? 2x डिग्री। तो इस कारण से यह भी क्या हो गया? हमारा 2x डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हम वर्टिकल अपोजिट एंगल के हेल्प से हम लोगों ने ये जो 5x या 3x या 2x जो दिया हुआ था, उससे हम लोग एक और 5x, 3x और 2x के बारे में फाइंड किए। कैसे किए वो देख, आपको सेपरेट करके यहाँ पे बताया गया है। अब हम क्या फाइंड करना है? हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं? एक कंसेप्ट क्या हम लोग के पास है कि कंप्लीट एंगल के बारे में। क्या है कंप्लीट एंगल के बारे में?
किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर रहे हैं, तो इन सभी एंगल का जो सम होगा वह कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसी का हम हेल्प लेकर के इसे हम सॉल्व करेंगे, एक्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5x 2x 3x 5x 2x 3x सब। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ये कि एंगल EOC, एंगल COD, एंगल BOF, एंगल FOD, एंगल DOA, एंगल AOE इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल EOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOF प्लस एंगल FOD प्लस एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल AOE। तो हो गया सारा। EOC से स्टार्ट किए थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री। अब हम सभी के वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। तो क्या है? 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x डिग्री प्लस 3x और ये हमारा 5x, और ये किसके इक्वेट करेंगे? 360 डिग्री। अब 5x क्या हो गया? 10x, 2x 4x 14x और 3x क्या हो गया? 6x। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा टोटल? तो 10 5x कितनी जगह 5x लिखे हैं? एक मिनट। 5x 1 2 3 4 5 6 6 ही एंगल है ना? हाँ, 1 2 3 4 5 6। तो 5 और 5 क्या हो गया? 10x। 5 to 7 7 3 10 10 5 15 15 to 17 17 3 20 क्या हो गया? 17 3 20। तो 20x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 360 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल टू 360 बाई 20, दिस वन इज 18। सो x इज इक्वल टू 18। तो हमें x का वैल्यू मालूम हो गया। अब यहाँ पे x के वैल्यू को पुट करते जाएंगे, हमारा सारे एंगल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है हमारा? x का वैल्यू क्या आया? 18 डिग्री। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम 1 बाय 1 करके सभी x के वैल्यू को एंगल में पुट करेंगे और हमें ईच एंगल का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है? एंगल EOC। क्या है? एंगल EOC। अब एंगल EOC क्या है मेरा? 5x है। अब x का वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हुए? 18। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई विद 18 दैट इज 90। और EOC जो है वो निश्चित रूप से किसके इक्वल है? FOD के। तो FOD भी हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज 5x। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 2x क्या है हमारा? COB। तो एंगल BOC क्या है हमारा? 2x डिग्री। एंगल BOC क्या है? 2x डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है? 18। तो ये हो गया हमारा 36 डिग्री। अब एंगल BOC जो है वो किसके इक्वल है? एंगल AOD। ये हमारा वर्टिकल अपोजिट इक्वल है एंगल AOD। तो एंगल AOD भी क्या होगा हमारा? 2x डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई विद 18 दैट इज, ये भी हमारा क्या हो गया? 36। तो एंगल AOD हमारा क्या हो? 36, एंगल BOC 36, एंगल FOD 90 और ये भी हमारा 90। अब बचा हमारे पास 3x। ये तो एंगल BOF वो हमारा क्या है? 3x डिग्री। तो 3 मल्टीप्लाई विद 18 दैट इज 54 डिग्री। और ये जो है एंगल BOF वह किसके इक्वल है? या वर्टिकल अपोजिट किसके हुआ? EOA के या एंगल AOE के। तो एंगल AOE भी हमारा क्या हो जाएगा? 3x दैट इज 54 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी एंगल्स 6 एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे और सभी एंगल के हम लोगों ने वैल्यू निकाला 90, 36 और 54। ठीक है, तो दो एंगल हमारा 90 डिग्री है, दो एंगल का वैल्यू 36 है और दो एंगल का वैल्यू 54 है। क्यों? क्योंकि 6 जो एंगल है वह पेयर में है और वर्टिकल अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से इसलिए सेम एंगल आ रहे हैं। 6 एंगल टोटल हैं लेकिन 3 तरह के डिफरेंट एंगल आए हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा। सेकंड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन पे
यहाँ पे क्या आया था वैल्यू x का, यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर, x जो है वो 18 आया था। AOD, AOD कहाँ गया, AOD, तो ये क्या आया था 2 × 18 दैट इज 36। तो AOD जो था वो क्या था 36। COE, 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 COE 5x, ये 90 आया था। ये कितना आया था 90 डिग्री। और AOE जो आया था वो क्या आया था हमारा, AOE, AOE 3x, ये आया था 54। AOE कितना आया था 54। यहाँ पे भी सबका आंसर हम मेंशन कर दिए हैं, आप रिकॉल कीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा किसका आंसर क्या पे है। नेक्स्ट है हमारा, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4। स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट O है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल जो है, यह रेशियो जो है वो 5:4 का है एंगल का। ये हमारा AB लाइन है कोई, और ये हमारा OC कोई रेस है। तो एंगल AOC और एंगल BOC, यह जो रेशियो दिया हुआ है एंगल का, वो क्या दिया हुआ है 5:4। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स, मतलब एंगल AOC और एंगल BOC का वैल्यू क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यह एंगल रेशियो में है, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 5x रेशियो 4x, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं एंगल, हाँ, तो ये हो गया हमारा 5x रेशियो 4x। अब हम जानते हैं लीनियर पेयर से कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। सो 5x प्लस 4x is equal to 180 डिग्री, so 9x is equal to 180 डिग्री, so x is equal to 20 डिग्री। इजीली हमारा यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। इस तक ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखे भी हैं। तो एंगल AOC दोनों एंगल फाइंड करना है, दैट वो क्या था हमारा 5x, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 20 दैट इज 100। एंड एंगल BOC वो क्या है हमारा 4x, दैट इज 4 मल्टीप्लाई विथ 20 दैट इज 80। अब देखिए दोनों का सम क्या आ रहा है 180 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर कहीं ना ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोनों एंगल का वैल्यू क्या आया, एक एंगल आया हमारा 100 और दूसरा एंगल क्या है 80 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों एंगल के वैल्यू को फाइंड किया। ये हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ। थर्ड देखते हैं क्या कर रहा है। टू लाइंस AB एंड CD, क्या है थर्ड, टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। दो लाइन है, एक है AB और एक है CD। अच्छा यहाँ पे है बनाओ AB और CD जो है इंटरसेक्ट हो रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट O पे। सच दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOD। अब ये देखिए BOC और AOD, मतलब ये हुआ कि एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD, BOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों एंगल का सम क्या दिया हुआ 280 डिग्री। अब यहाँ पे यह समझना है कि एंगल BOC और एंगल AOD 280 डिग्री है, और यहाँ पे यह भी मालूम चल रहा है कि यह AB और CD दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है O पॉइंट पे, और इन दोनों एंगल के बीच में यह रिलेशन है कि यह दोनों एंगल जो है वह वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है वह दोनों इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम क्या एंगल BOC की जगह पर हम एंगल AOD रख सकते हैं, या एंगल AOD की जगह पर एंगल BOC रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे नाउ, एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 280 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखना, यहाँ पे तो लिखिए हम कि एंगल BOC और AD इक्वल है, इसे एक इक्वेशन 1 लिख ले दो, और यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एंगल BOC और BOC 280 लिखे, और यहाँ पे रीजन हम बता ही दिए थे कि क्यों हम लिख रहे हैं एंगल AOD को BOC, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का उतना कोई खास जरूरत नहीं है। नाउ एंगल BOC प्लस BOC क्या हो जाएगा हमारा 2 एंगल BOC। अब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं समझते कि एंगल BOC 2 एंगल BOC क्यों हुआ। अगर हम एंगल BOC को अगर x एज्यूम करते हैं, तो यह भी एंगल BOC है, तो वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और वो हो जाएगा हमारा 280, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140। तो अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो वैल्यू को पुट कीजिए और उस तरह समझिए। तो 2 एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हुआ 280, सो एंगल BOC इज इक्वल टू 140। तो BOC का वैल्यू हमारे कितना है 140 डिग्री।
अब एज सोन फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, हमें सभी एंगल को निकालना है। तो हम 140 ये निकाले, क्या आया एंगल बीओसी 140, तो एंगल एओडी भी क्या आएगा 140। अब हम लीनियर पेयर का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी लाइन पे यह ओडी रे है, तो यह एंगल क्या होगा हमारा एडजेसेंट होगा, एंगल एओडी और एंगल बीओडी। और एडजेसेंट एंगल होने के कारण हम लीनियर पेयर से कह सकते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे हम कि एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एओडी इज 140 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180, so angle BOC is equal to 180 minus 140, that is 40 डिग्री। मीन्स एंगल BOC का वैल्यू हमें कितना है 40 डिग्री। और हम यहां से यह लिखेंगे फिर कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, यह हमारा क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, तो इसलिए एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो गया 40 डिग्री। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने चारों एंगल के वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्या किए, चारों एंगल के वैल्यू को फाइंड किया। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे कैरी करते हैं। क्या हमारा बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कर रहा है कि टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O सच दैट एंगल AOC एंगल AOD रेशियो में दिया हुआ है हमारा 5:7, फाइंड ऑल द एंगल्स। मतलब AB और CD जो है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल AOC और एंगल AOD वह रेशियो में दिया हुआ 5:7। तो फोर्थ नंबर क्या कह रहा है हमारा, एंगल AOC वह रेशियो में है एंगल AOD के, और वो रेशियो क्या है 5:7। और हमसे कहा जा रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स। ऑल एंगल्स कहने का मतलब एंगल AOC, एंगल AOD, एंगल BOD और एंगल BOC, ये सभी एंगल को हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेशियो में अगर रहता है तो हम उसको एक्स एज्यूम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD, रेशियो एंगल AOD दैट इज 5x रेशियो 7x। ओके, नो सेकेंड पॉइंट, CD लाइन जो है, CD लाइन पे OA एक हमारा रे है, और इसके 5 और 7 जो रेशियो में जो दिया हुआ एंगल वह एक ही साइड है लाइन के। तो फिर से यहाँ पे हम लीनियर पेयर से यह कह सकते हैं कि 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो x का वैल्यू हमें आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अब एंगल AOC क्या था हमारा 5x, that is 5 multiplied with 12, that is 60 डिग्री। और एंगल AOD जो है वो 7x है। तो यहाँ पे हम फिर से x का वैल्यू पुट करेंगे, तो 7 multiplied with 12, that is 5x and 7x, 5x 7x, yes 15। तो 7 multiplied with 5 multiplied with 15, 12 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, हमारा 15 होना चाहिए क्योंकि हमारा x का वैल्यू जो है वो क्या है 15 डिग्री। तो हम x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 15, तो ये हो गया हमारा 75। और यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 15, यहाँ पे भी ये हो गया हमारा 105। तो इस तरह से एंगल AOC और एंगल AOD क्या है हमारा 75 और 105 दोनों का ऐड कीजिए तो 180, तो ये हमारा सही आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल AOC और एंगल BOD यह कैसा रिलेशन में बन रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC का वैल्यू क्या था हमारा 75, तो एंगल ये भी हमारा क्या है 75, तो ये भी हमारा कितना है एंगल BOD 75, ये भी हमारा 75 था। और ये जो था एंगल AOD वो क्या आया था हमारा 105। तो यह भी हमारा एंगल जो है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, क्यों हुआ वर्टिकल
अपोजिट एंगल से, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 105। तो इस तरह से हमारा सारे एंगल का वैल्यू फाइंड हो गया। क्या क्या वैल्यू आया, एक आया 75 और फिर 105, फिर 75 और फिर 105। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी एंगल्स का वैल्यूज को फाइंड आउट किया। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर AB, CD and EF intersect at a point O such that angle AOE is 35 डिग्री। एंगल AOE जो है वो हमारा क्या दिया हुआ 35 डिग्री, एंगल BOD क्या दिया हुआ 40 डिग्री, और हमसे कहा जा रहा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC, AOC, COF, BOF, DOE। ये सभी एंगल्स का वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा 5th नंबर। अब देखिए यहाँ पर ये जो 35 डिग्री बन रहा है वो किस लाइन के कारण बन रहा है, ये हमारा लाइन है AB और ये लाइन है हमारा EF। तो ये लाइन है हमारा AB और ये जो लाइन है हमारा वो क्या है F और ये हमारा E। अब ये क्या एंगल बन रहा है हमारा 35, ये क्या है 35, तो वर्टिकल अपोजिट से इसे भी क्या होगा 35। इट मींस एंगल BOF वो क्या हो जाएगा हमारा 35 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। फिर से यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया 35। उसी तरह से BOD ये क्या 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री जो बन रहा है वो किस एंगल के कारण, AB और CD लाइन के कारण। किसके कारण, AB और CD लाइन के कारण। तो ये हमारा है AB लाइन और CD लाइन कुछ ऐसा है, CD लाइन। तो एंगल फॉर्म कहाँ हुआ, ये हमारा 40 है, तो वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ठीक वर्टिकल अपोजिट ही एंगल है, तो यह भी एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल AOC वो भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, तो यह भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अब लास्ट ये एंगल और इस एंगल का वैल्यू क्या आएगा। अब यहाँ पे हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो AB लाइन है, ये जो AB लाइन है, इस लाइन पे हमारा दो एंगल फॉर्म हो रहा है। एक है हमारा OE, ये रे है, और एक रे है हमारा OD। यह वैल्यू है हमारा 35 डिग्री और ये वैल्यू है हमारा 40 डिग्री। इस डायग्राम को AB को हम यहाँ पे शिफ्ट किए हैं समझने के लिए कि यह एंगल का वैल्यू क्या आएगा। तो AB लाइन के O पॉइंट से ठीक नीचे एक ही साइड में सभी एंगल बन रहे हैं और इन सभी एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल BOD, यह क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब हम वैल्यू पुट करेंगे AOE का, वो क्या है हमारा 35, एंगल EOD हमें फाइंड करना है, और एंगल BOD वो 40 डिग्री दिया हुआ है, और इक्वेट किसके साथ करेंगे 180 के साथ। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा कि 35 और 40 क्या हो गया हमारा 75। तो एंगल EOD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 75, तो यह वैल्यू आ जाएगा हमारा 105। एंगल EOD क्या आ गया हमारा 105, मतलब ये आ गया हमारा 105 डिग्री। ओके, अब फिर से यहाँ पे हम क्या देखने को हमें मिल रहा है कि ये दो जो लाइन है, कौन सा लाइन, ये जो एंगल बन रहा है 105 EOD, और यह किसके कारण बन रहा है EF और CD के कारण। CD ये हमारा लाइन है, क्या है CD, और एक लाइन क्या है ये हमारा EF, ये हमारा है EF। अब यहाँ पे क्या बना 105 डिग्री। तो फिर से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट कौन सा एंगल है COF। तो एंगल COF इज इक्वल टू एंगल EOD, और एंगल EOD जो है ये वर्टिकल अपोजिट के कारण का है। एंगल EOD का वैल्यू क्या है 105 डिग्री, तो एंगल COF भी हमारा क्या होगा 105 डिग्री। इट मींस यह क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरह से इस 5th नंबर का इस डायग्राम का हमने सभी एंगल्स को फाइंड आउट किया। कैसे किए, वर्टिकल अपोजिट एंगल का यूज करके, और लाइन के एक ही साइड
एक पॉइंट से जितने एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है, उसका यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट लास्ट दैट इज 6 नंबर। 6 नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये फिगर है हमारा, इन द गिवन फिगर टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। ये ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे कर रहा है, ओ पॉइंट पे। अब कह रहा है सच दैट एंगल बी ओ सी 125 डिग्री, एंगल बी ओ सी क्या वैल्यू है हमारा 125 डिग्री, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब केवल एक एंगल आपको दिया और सभी एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। और फिर से हम सबसे पहले यहाँ पे विचार करते हैं कि सी डी लाइन पे यह ओ बी जो है एक रे है। 6 नंबर, इस सी डी लाइन पे क्या है हमारा सी और ये डी, इस सी डी लाइन पे यह ओ बी क्या है, एक रे है। अब इस लाइन पे ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, मतलब जेड डिग्री और ये 125 दोनों क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। तो हम लीनियर पेयर से फिर हम कह सकते हैं कि जेड डिग्री प्लस 125 डिग्री मतलब एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी अब प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। और डी ओ बी क्या है हमारा जेड है, और एंगल बी ओ सी क्या है, वो हमारा 125 डिग्री, और इसे इक्वेट कर रहे हैं तो वो क्या रहा हमारा 180 डिग्री। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जेड डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 माइनस 125, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 और ये 7 2 दैट इज 6, तो ये 65 डिग्री। जेड का वैल्यू जो आया वो क्या है 65, जेड का वैल्यू क्या आ गया 65। अब जैसे ही जेड का वैल्यू 65 आया तो अब हम ये एंगल जो है वो जेड तो बी ओ डी है। अब यह किसके कौन से लाइन के कट पॉइंट से मिला है, ए बी और सी डी। अब यहाँ पे हमें क्या आ गया है, जेड का वैल्यू 65, यहां लिख दे रहे हैं जेड कितना आ रहा है 65। अब देखिए यहाँ पे z जैसे हम निकाले तो ये एंगल जो x है इसके वर्टिकल अपोजिट है। कैसे है देखिए, ये हमारा है लाइन CD और ये z जो बन रहा है इस AB के कारण, ये हमारा है AB, क्या है AB। तो ये जो z है, ये z इसका वर्टिकल अपोजिट कौन है, x है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल AOC जो है वो वर्टिकल अपोजिट किसका है, एंगल BOD का। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहां ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल कहेंगे 125 एंड 65, जैसे हम इसको लिखेंगे तो अब यहाँ पे हमारा जेड का वैल्यू क्या है 125, और ये हमारा वैल्यू क्या निकाले थे हम इसको 125 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो 10 में से 5 गया हमारा, ये हो गया 5, 7 में से 2 गया तो ये हो गया हमारा 55। ओके, तो यहाँ पे हमारा सॉरी ये क्या होगा 55 होगा। तो जेड का वैल्यू क्या आया हमारा 55 है, सॉरी इसके लिए ये हमारा जेड क्या आ रहा है 55 आ रहा है। तो ये जेड क्या है 55 है, तो एक्स भी हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या होगा, एक्स का वैल्यू वह भी 55 होगा। तो यह वैल्यू क्या आ गया 55। फिर से यह एंगल जो है BOC इसका वर्टिकल अपोजिट कौन हुआ है, AOD है। क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, हाँ यहीं पे तो हो रहा है BOC, ये क्या है हमारा 125 है। इसका वर्टिकल अपोजिट कौन है, एंगल AOD। तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिखेंगे कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, क्यों लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू 125 डिग्री। इस तरह से हमारा y का वैल्यू क्या आया, y इज इक्वल टू कितना है 125। तो सभी वैल्यूज आ गया है हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ हमारा x क्या आया, x हमारा क्या आया था 55, फिर z भी हमारा वही था क्योंकि वर्टिकल अपोजिट इक्वल था, तो z इज इक्वल टू 55, और लास्ट में हमारा x जो है ZX और सॉरी y जो है वह क्या है, y अभी निकाले हैं, वो आया है हमारा 125। तो इस तरह से सभी वैल्यूज को हम लोग
सभी एंगल का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके, तो ये हमारा x हो गया 55 जो z के वर्टिकल अपोजिट था, इसलिए 55 ये हो गया, z का वैल्यू हम लोग फाइंड किए। अब लीनियर पेयर से उसके बाद फिर 125 और ये y के बीच में क्या रिलेशन है, वर्टिकल अपोजिट का, तो इसलिए y भी हमारा क्या हो गया 125 और x जो है वो 55 हुआ क्योंकि वर्टिकल अपोजिट। इस तरह से x y z का सभी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे लाइन एंड एंगल का, कि दो पैरेलल लाइन को लाइन ट्रांसवर्स करता है लाइन, तो उसके बीच में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या कंपोजिट एंगल, उसके बाद बारे में रिलेशंस को देखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द वीडियो।